भाई दो फिल्में तो शाहरुख खान की धमाल मचा गई इस साल। पठान, जवान, लोगों ने खूब देख ली, एंजॉय भी करी। और डंकी अनाउंस भी हो गई, जो कि इसी साल आ जाएगी, क्रिसमस पे सुन रहे हैं। तो तीन फिल्में एक साल में अगर उसी पैटर्न पे चली जाती हैं तो इट इज़ ए वेरी बिग थिंग फॉर शाहरुख खान एंड ऑल्सो फॉर द बॉलीवुड इंडस्ट्री। अब जवान पठान की तो बहुत बात हो गई, उसकी तो कोई बात करनी नहीं है। लेकिन अब डंकी आ रही है। मुझे लग रहा है कि डंकी, पहले तो मैं ये क्लियर कर लूँ कि क्या एम आई प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट? डंकी को डंकी ही प्रोनाउंस किया जाएगा। स्पेलिंग तो पता है, DUNKI। और डंकी का वैसे हमारे डिक्शनरी का जो अर्थ होता है वो होता है गधा, ए सॉर्ट ऑफ, आप सब लोग जानते हैं। तो ये डंकी के बारे में भी बहुत बातें कर चुके हैं लोग। बहुत लोगों ने तो डंकी की पूरी कहानी सुना दी है कि ऐसा लग रहा है जैसे उन्हीं ने स्क्रिप्ट लिखी है और जमा करी है। तो कहानी तो नहीं सुनाऊँ, मैंने कोई सुनाने जा रहा हूँ मैं। लेकिन अगर डंकी का जो अर्थ है उसके ऊपर फिल्म बनाई गई है तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। और फिर मैं शाहरुख खान साहब को आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट सलाह देने जा रहा हूँ। अगर वो कर लेंगे लागू तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। और फिर एकदम श्योर शॉट है कि ये फिल्म भी उनकी हिट होगी, क्योंकि अभी रिलीज़ नहीं हुई है, शायद वो मेरी बात पे ध्यान देंगे। तो डंकी का जो है, पहली बात तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए। डंकी का मतलब जो होता है वो पंजाबी में बोलते हैं उसको कि शायद जो अनऑथोराइज्ड इमिग्रेंट्स जाते हैं विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, जिनके पास वैलिड ठीक से पासपोर्ट नहीं होता है, वीज़ा नहीं होता है, उनको कैसे ले जाया जाता है, वो किस किस रूट से जाते हैं, उस प्रक्रिया को पूरा, या उन लोगों को डंकी बोलते हैं, जितना मैं समझ पाया हूँ। अगर मेरी समझ में कोई फेर है तो माफ़ी चाहता हूँ। और इसी पर ये कहानी बनाई गई है। तो कहानी तो मैं नहीं सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन लोगों ने तो पूरी बिल्कुल डायलॉग टू डायलॉग करके स्टोरी सुना दी है। उसको तो छोड़िए, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इसी कंसेप्ट के ऊपर देवानंद साहब की मूवी आई थी, देश परदेश। बहुत अच्छी मूवी थी, हिट भी हुई थी। उनकी बहुत अच्छी फिल्मों की लिस्ट में वो मूवी आती है। टीना मुनीम को ब्रेक दिया था उन्होंने उसमें। और उस समय के बहुत ही हिट कलाकार थे जिन्होंने ज़बरदस्त काम किया था। टीना मुनीम को तो खैर उन्होंने इंट्रोड्यूस ही किया था। और उसमें थी प्राण थे, श्रीराम लागू, बिंदु, अजीत, ऑल बिग गन्स ऑफ दैट टाइम। और बहुत बढ़िया स्टोरी लाइनअप था। और उसकी कहानी यही थी कि किस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया से इंग्लैंड ले जाए जाते हैं, लंदन में, उनको बीच में क्या परेशानियां होती हैं, किस किस तरह से उनको हैरेस किया जाता है। और वो उसको एक स्टोरी में, एक ताने बाने में पिरोया था। बहुत अच्छी फिल्म थी। तो एक तो ये देखना है कि कहीं उसी टाइप की फिल्म का रेपिटेशन तो नहीं हो गया है, पता नहीं जो भी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब शाहरुख खान साहब, जब मैं फिल्में देखने जाता हूँ विदेश में कहीं भी, सिंगापुर में ही जैसे कि, तो मैं आपका पठान देखने के पहले मैं ओ माई गॉड देखने गया था, OMG2। तो जब यहाँ पे फिल्म कुछ दिन चल जाती है, हफ्ते 10 दिन, तो ज़्यादातर फिल्मों का तो विदेशों के थिएटर्स में, मल्टीप्लेक्सेस में तो 7-8 दिन की ही लाइफ होती है। तो ये लोग उसको सीनियर सिटीजन्स का टिकट बहुत कम कर देते हैं, लेस देन हाफ, ताकि सीनियर सिटीजन तो देखिए चाहे इंडिया हो चाहे बाहर हो, मतलब रिलेटिवली कम जाते हैं थिएटर में, है ना, जो 60+ हो गए होते हैं। तो मैं ये आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अगर शुरू में ही सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ आप उसमें डिस्काउंट दे देते हैं, मे बी कि 20%, अरे भाई 500 रुपये का टिकट है तो 400 में दे दीजिए। अब वो कोई ले या ना ले, जो 500-400 का टिकट ले सकता है वो 500 का भी ले सकता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप सीनियर सिटीजन्स के लिए एक जेस्चर शो करें अपनी फिल्म में। चलिए शुरू में आप नहीं करना चाहते हैं, आपके ऊपर बहुत से कॉन्स्टेंट्स होंगे, दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, कोई मानता है या नहीं मानता है, बट दिस इज़ गोइंग टू गिव ए वेरी गुड किक टू योर फिल्म अगर आप ऐसा करते हैं, खासकर इंडिया में। और नहीं तो फिल्म जब थोड़े दिन चल जाए थिएटर में, अरे 15 दिन में ही सब पैसा कमाई हो जाती है आपकी फिल्म में, तो 500 करोड़, 1000 करोड़ हम देखते सुनते रहते हैं। उसके बाद आप कर दीजिए अनाउंस, 8 दिन बाद कर दीजिए, 12 दिन बाद कर दीजिए कि भाई अब सीनियर सिटीजन्स को आधे पैसे में टिकट मिलेगा।
तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स की जो फुटफॉल है थिएटर्स में वो वैसे भी बहुत कम है। आपके ये करने ना करने से आपके जो इनकमिंग है, जो पैसा है, उस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इट विल गिव ए वेरी गुड मैसेज कि दैट शाहरुख खान ऑल्सो केयर्स फॉर द सीनियर सिटीजन्स। थैंक यू।